जागते की नींद क्या है ये स्थिति? नींद के बारे में तो आप सब जानते ही हो। सो जाते हैं, चेतना सुषुप्ति में चली जाती है, नींद आ गई। लेकिन आज आपको जागते की नींद, इसके बारे में कुछ विवेचन की प्रेरणा हो रही है। ये सब जानते हो कि नींद में सब छूट जाता है, कुछ भी याद नहीं रहता, और नींद से उठने के बाद ताजगी आती है, स्फूर्ति आती है, शक्ति मिलती है। लेकिन ये शक्ति, ये ताजगी जड़ता है। हमें चेतन की नींद, जागते की नींद, इस पे विचार करना है। शरीर से बाहरी काम करना, ये जागृत में जागृत अवस्था है, और काम कुछ नहीं कर रहा है, बैठा बैठा ऐसा करेंगे, वहाँ जाएंगे, यूँ कमाएंगे, ऐसा बनाएंगे, यूँ खाएंगे, करे कहीं नहीं, बस देख रहा है सपने, बैठा बैठा जाग रहा है और सोच रहा है, सपना देख रहा है। यह है जागते का सपना। शरीर से बाहरी काम करते रहो, ये जागने में जागना है, और जागते हुए कर कुछ नहीं रहे, बस सोच रहे हैं दुनिया के बारे में, ये जागते का सपना है। और जागते हुए बाहर की भी कोई क्रिया नहीं, और अंदर से भी कोई विचार नहीं, खाली निर्विचार, निर्विकल्प, खाली कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, निर्विषय, निर्विकल्प, निर्विचार, ये होती है जागते की नींद। श्री हरि। जाग रहा है, बाहर से कुछ नहीं कर रहा है, और अंदर से भी कोई विचार नहीं, शून्य, खाली एक सच्चिदानंद घन परमात्मा में स्थिति। संसार के सारे विकार, विषय, वासना, विचार सब अलग हट गए, अपने स्वरूप में स्थिति, तत्व में स्थिति, शांत, सम, ठोस, अचल, शाश्वत परमात्म तत्व का अंश ये जीवात्मा जब बाहर से भीतर से शांत हो जाता है, अपनी वास्तविक स्थिति में पहुंच जाता है, सब कुछ शून्य पे आ जाता है, तब मान लेना इसको संतों ने अचिंत ध्यान भी कहा है, बिना चिंतन का ध्यान। इसको मूक सत्संग भी कहा है, इसको चुप साधन भी कहा है। शास्त्र की भाषा में ये परम विश्राम है, और अपनी बोली में ये जागते की नींद है। श्री हरि बोले सच्चिदानंद भगवान की। तुलसी जी कह रहे हैं, पायो परम विश्राम राम सम नाही को। तुलसी जी ने वो परम विश्राम पाया। ये जो रात को सो जाते हो और सुबह जो ताजगी मिलती है, विश्राम कर लिया, आज रात्रि विश्राम किया, आज का रात्रि विश्राम आपका यहाँ होगा, आज का रात्रि विश्राम उस धर्मशाला में होगा, आज का रात्रि विश्राम इस स्टेशन पे होगा, ये विश्राम है। और अंदर से खाली हो जाए, कोई विचार नहीं, कोई संसार नहीं, निर्विकल्प, निसंकल्प, बिल्कुल खाली अंदर से, जो वो है वो रह जाए, तो मान लेना अब आपने विश्राम नहीं, परम विश्राम पाया है।
वो तुलसी जी ने पाया है, पायो परम विश्राम। और वह स्थिति अपनी सबकी हो सकती है भक्तों। वह स्थिति परम शांति वाली, परम विश्राम वाली, परम पद वाली, परम आनंद वाली स्थिति हमारी सबकी हो सकती। अरे हो क्या सकती है? श्री हरि। वो स्थिति हमारी सबकी है। हमने संसार के विचार को अंदर भर करके उस है को दबा रखा है। आनंद को, उस अमृत को, उस तत्व को, उस सत्य को दबा रखा है। यदि हम खाली हो जाएं, बिल्कुल खाली, न मेरा, न मैं, न ये, न वो, न तू, न कुछ नहीं, खाली, अंदर से बिल्कुल साफ, शून्य। जो साधक जीते जी इस स्थिति में आ जाता है, जीरो की स्थिति में आ जाता है, वो संसार में हीरो हो जाता है। चमक जाता है। और भगवान ऐसे साधक को, ऐसे अपने भगत को अपना श्रृंगार बनाते हैं। सभी रूप में आप विराजे, त्रिलोकी के नाथ जी। श्रीनाथ जी को दर्शन करो तो दाढ़ी में थारे हीरो चमके। नहीं कि ये कौन सा हीरा है जो चमक रहा है? ये वो हीरा है जो निरंजन हो गया। श्री हरि। मीरा जी भी तो बनी प्रेम दीवानी, बाई मीरा, और बनी हरि के हार का हीरा। आप हार पहनो, हीरो का हार पहनो। भगवान भी हार पहनते हैं। हमसे कौन से हीरो का हार पहनते हैं ठाकुर जी? श्री हरि से पूछा, आप हार पहनते हैं? हाँ पहनता हूं। कौन से हीरो का हार पहनते हैं? मैं मेरे प्रेमी भक्तों, निष्काम निरंजन भक्तों के प्रेम की माला को पहनता हूं। बोले भक्तों के भगवान की। अरे हम आप एक बार फिर कह दें आपसे कि जिस स्थिति की चर्चा हो रही है वो स्थिति सब में स्वतः है। माताओं, आप में भी, सब में है। ये आनंद की, शांति की, परम विश्राम की स्थिति सबके अंदर है, पर अज्ञान से ढकी हुई है। यदि कहीं आशीर्वाद आ जाए गुरुदेव का, आ जाए कृपा अपने गोविंद की, और खुल जाए ऊपर का आवरण, तो पता लग जाए ईश्वर है और कुछ भी नहीं। एक परमात्मा परम सत्य तत्व है, बाकी कुछ भी नहीं है। बहुत अंधेरे में जी रहे हैं लोग, बहुत अंधेरे में। सत्संग करते हैं तो थोड़ा थोड़ा उजाला होता है, विवेक का प्रकाश होता है कि बात तो यही सांची है जो सुनाई जा रही है। हम अंधेरे में जी रहे हैं। अज्ञान ही अंधेरा है, ज्ञान में उजाला है। पर अब आपके सामने थोड़ी सी विधि रख दें, क्योंकि ये तो कहने में कोई भी कह दे, लेकिन कैसे पहुंचे उस मुकाम पे, उसकी एक छोटी सी विधि आपके सामने रखें। ध्यान से सुनना। सब सुन रहे हो तो सुनाए, नहीं तो दूसरी बात सुना देंगे। भगवान में मन लगाने का जोर मत लगाओ, संसार से मन हटाने का जोर मत लगाओ। किनारे हो जाओ, किनारे, तटस्थ।
ये देखो कि पूरा संसार एक प्रवाह है, निरंतर ये नाश की ओर बह रहा है। इस संसार में जो भी बन रहा है वो निरंतर नष्ट हो रहा है, यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। अब कुछ भी हो रहा है तो आपके हृदय में ना राग होना चाहिए, ना द्वेष होना चाहिए। अच्छा हो रहा है वो अच्छा ना लगे, बुरा हो रहा है वो बुरा ना लगे। आपका हृदय पूरी तरह खाली रहे, खाली, बिल्कुल खाली, कोई विचार नहीं, शून्य, जीरो। ऐसा करेंगे, यूं करेंगे, ऐसे कमाएंगे, यूं बनाएंगे, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो आप तो क्यों मोल ले रहे हो? अरे गंगा जी बह रही है, हाँ, आप कोई गंगा जी में खड़ा होकर कहे कि मैं इस पानी को धकाऊं, गंगा जी का जल धकाऊं धकाऊं जोर से बहेगी, मूर्खता है कि नहीं? बोलो, समझदारी है क्या ये? और गंगा जी में खड़ा होकर कहे कि मैं इसको रोक दूं, ये भी समझदारी है क्या? वो तो तू कुछ करे ना करे बह रही है, निरंतर प्रवाह जारी है जल का। तेरी इच्छा हो तो नहा, तेरी इच्छा हो तो जलपान कर, तेरी इच्छा हो तो आचमन कर, जो इच्छा हो कर, पर जल का प्रवाह तो लगातार बह रहा है। ऐसे संसार का प्रवाह तो लगातार कर्मों के अनुसार बह रहा है। अपनी अकल लगा करके आफत खड़ी मत करो। बोले साचे दरबार की। शरीर नाश हो रहा है, यहां किसी का जन्म हो रहा है, किसी का परण हो रहा है, किसी का मरण हो रहा है, यहां अच्छा भी हो रहा है, बुरा भी हो रहा है। इस भोते हुए संसार में आपको सेवा करनी है कर लो, सत्संग करना है कर लो, भगवान को भजना है भज लो। गंगा जी तो बह रही है, जो स्नान करना है कर लो, ये तो बहती रहेगी, जीवन तो बह रहा है, आपको अच्छा करना है कर लो। बोले भागवत महापुराण की। आप सोचोगे ऐसा होना चाहिए, अच्छा, ये जो हमारे मन में एक उथल पुथल होती है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसी कथा होनी चाहिए, क्यों? ऐसी जिंदगी होनी चाहिए, क्यों? यही बंधन है, यही दामना है, यही उलझन है। सत्संग में बैठ करके सुलझो। जो हो रहा है ये एक प्रवाह है, भगवान का विधान है, कर्मों के अनुसार है, ये हो रहा है, ये तो होगा ही। आप तो जो हो रहा है इसमें अच्छा कर लो और अपना अगला सुधार लो। आफत खड़ी मत करो, अपने हाथ से अपने पांव पे कुल्हाड़ी मत मारो, अपने हाथ से अपने गले में फांसी मत लगाओ। यूं करेंगे, ऐसा करेंगे, यूं करेंगे, क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या हो ये सोई जो राम रची रखा, राम रची रखा। अनहोनी होती नहीं, होनी हो सो होए। ये तो प्रवाह है, इसमें आप उदासीन हो जाइए, तटस्थ हो जाइए, किनारे आ जाइए। ये तो बह रहा है, यहाँ कोई जी रहा है, कोई गा रहा है, कोई खा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई दुखी है, कोई सुख। ये तो संसार है। गंगा जी तो बह रही है। समझ में आ रही कि नहीं माताओं? बात पल्ले पड़ रही कि नहीं पड़ रही है? खास बात, सार बात, बाहर से अच्छा करो, सेवा करो, सत्संग करो, अंदर से खाली, बिल्कुल खाली, बिल्कुल खाली। तुलसी ममता राम सो और समता सब संसार, रागन रोशन दोष दुख तो दास भय भव पार। परम विश्राम
हमारे सबके अंदर परम विश्राम की स्थिति है, लेकिन अपनी अकल लगाने से वह ढकी हुई है। आप मन को लगा रहे हो ना भगवान में, क्यों जोर लगा रहे हो? मन को हटा रहे हो संसार से, क्यों जोर लगा रहे हो? खाली हो जाओ ना, बिल्कुल खाली, उदासीन हो जाओ। गाय चर रही है, नदी बह रही है, वर्षा हो रही है, बस। आप रेल में बैठो और खिड़की में से दिखेगा आपको सब, ये फूल है, ये दुकानें हैं, ये जनता है, ये नाला है, ये नदी है, ये झाड़ है, ये पहाड़ है। आपको क्या मतलब? आप देखते जाओ, हाँ ठीक है, बस उदासीन। स्टेशन आई, कोई दुकान आई, कोई नगर आया, कोई नाला आया, आपको क्या मतलब? खेत आए, बाग आए, बगीचा आए, फूल आए, फल आए, आप तो ट्रेन में बैठे हैं, यात्रा कर रहे हैं। ऐसे जीवन की यात्रा करो, उदासीन रहो। संसार में जो हो रहा है होने दो, आप तो अपनी यात्रा ठीक से करो। हरि हरि। भक्तों, कथा से यानी कस निकलेगा, कस काय का? नींबू का, नारंगी का नहीं, दिमाग का कस निकलेगा, जूस निकलेगा इससे। जितना दबाओगे, जितना सोचोगे, मनन करोगे, सुनोगे, लगेगा यार बात तो कुछ है, दम तो है। जो सुन रहे हैं इस बात में कुछ दम तो है। मैं हूं ये मद है और तू है ये दम है। जय हो। दम मतलब ताकत, दम्भ नहीं, दम्भ दिखावा होता है, लेकिन दम मतलब शक्ति। तो दम का सीधा इधर करो तो मद हो जाएगा, मद को इधर करो तो दम हो जाएगा। तो मैं हूं और ऐसा कर लूंगा, ये तो मद है, और मैं नहीं केवल तू है, ये बल है, ये दम है, ये ताकत है, श्री हरि। शक्ति है। तो जितना इसकी गहराई में आओगे, जितना इस पे आप अंदर उतर करके झांकोगे, बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। अरे आप तो यहां तक सब कुछ मिलेगा। जय हो। बोले सच्चिदानंद भगवान की। सब कुछ मिलेगा। सुखदेव जी महाराज किनारे रहते हैं, कोई मान कोई अपमान कोई असर नहीं होता है। हम इतनी कथा सुनते हैं, इतना पूजा पाठ सब करते हैं, खूब सब खूब जोर लगा रहे हैं, यूं करेंगे, जल चढ़ाएंगे, अनुष्ठान करें, अभिषेक करें, ऐसा करें, हवन करें, तर्पण करें, फलाना करें, ये करें, पूजा करें, पाठ करें, फिर भी शांति तो है ही नहीं। अगर जीवन में शांति नहीं है तो सब करने का मतलब क्या? ये जो भी पूजा पाठ, ध्यान, जप, तीरथ, व्रत, अनुष्ठान किया जाता है, किस लिए किया जाता है? कि अंदर की हलचल समाप्त हो जाए और हम शांति स्वरूप परमात्मा के सानिध्य में पहुंच जाए। जय हो। बोले श्री चार भुजानाथ की। वह तत्व, वह आभा, वह अस्तित्व सबके अंदर है। मानो धोखे में मत रहो, नींद में मत रहो, जागो। ये जो बिस्तर की नींद है, ये तो कोई भी जगा देगा, पर मोह की नींद में सो रहे हैं, कौन जगाएगा? हमें मोह की नींद में नहीं सोना है, हमें तो जागते की नींद लेना है। श्री हरि।